किसी को गले लगाने से क्या हो सकता है? शायद कोई रूठा दोस्त मान सकता है, किसी के गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा ये भी है कि गले लगाने से आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या? ये वो कहानी है जब गले लगाने से पूरा का पूरा जंगल बच गया। बात हो रही है चिपको आंदोलन की, जब महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर जंगल कटने से बचा लिए। इंडिया टुडे मैगजीन के एनिवर्सरी इशू में हम बात कर रहे हैं उन निर्णायक पलों की जिन्होंने देश को प्रेरित किया। इस सीरीज में बात चिपको आंदोलन की। पर्यावरण के मामले में भारत के सबसे अहम आंदोलनों में से एक चिपको आंदोलन 1970 के दशक के शुरुआती सालों में उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके की चमोली तहसील के गांव में हुआ था। इसकी अगुवाई महिलाओं ने की। वो तेजी से काटे जा रहे जंगलों के खिलाफ लड़ रही थी, जिसकी वजह से बाढ़, मिट्टी के कटाव, भूस्खलन और जल स्रोतों के सूखने से उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा था। इस आंदोलन के मार्गदर्शक थे गांधीवादी एनवायरमेंटलिस्ट चंडी प्रसाद भट्ट और उनका दशोली ग्राम स्वराज मंडल। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 2500 पेड़ खेल का सामान बनाने वाली एक कंपनी को व्यावसायिक कटाई के लिए नीलाम कर दिए। मार्च 1974 में जब लकड़हारे रैनी गांव के नजदीक पहुंचे तो गौरा देवी सहित कई महिलाएं कटाई के लिए तय पेड़ों को गले लगाकर खड़ी हो गईं और लकड़हारों से कहा कि उनकी कुल्हाड़ी को पहले उनसे गुजरना पड़ेगा। इससे पहले 1973 में नजदीकी मंडल गांव की महिलाओं ने भी इसी तरह लकड़हारों का मुकाबला किया था और कई दिनों तक उनके आगे डटी रहीं। उनके प्रतिरोध की कहानियां दूर दूर तक फैली और दूसरे गांव वाले इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। आंदोलन के मार्गदर्शक चंडी प्रसाद भट्ट ने इसे लेकर कहा, हमारा आंदोलन भूमि के कटाव से परे मानवीय मूल्यों के हाथ तक जाता है। अगर पर्यावरण के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं तो पर्यावरण तबाह हो जाएगा और हम अपनी ज़मीन गंवा बैठेंगे। यूं तो पेड़ों को गले लगाना एक आसान काम है, लेकिन इस काम को जमीन और आजीविका बचाने की खातिर शक्तिशाली अहिंसक विरोध के रूप में देखा गया। सामाजिक आर्थिक आंदोलन के रूप में चिपको आंदोलन दशकों तक भारत और उससे बाहर खनन, पनबिजली परियोजनाओं, औद्योगिकरण और शहरीकरण के खिलाफ अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता रहा। चिपको आंदोलन का तत्काल असर ये हुआ कि 1980 में पहाड़ों में लकड़ी काटने के ठेके वापस ले लिए गए और हिमालय के वन क्षेत्रों में पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस आंदोलन ने पॉलिसी मेकर्स को यह एहसास कराया कि पर्यावरण पर स्थानीय समुदायों का हक है। इस आंदोलन की खास बात ये थी कि कार्यकर्ता 1730 की एक घटना से प्रेरित थे। दरअसल राजस्थान के खेजरली गांव के बिश्नोई पेड़ों को गले लगाकर पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे। जोधपुर के महाराज के लोगों ने 363 बिश्नोई लोगों को मार डाला। 1980 और 1983 के बीच गांधीवादी कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के फलसफे का प्रचार प्रसार करते हुए हिमालय की तराइयों में 5000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए जो दिशा निर्देश तय किए गए या फिर खनन या बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर स्थानीय लोग अपनी आवाज उठाने के लिए खड़े हुए, उनकी उत्पत्ति चिपको से ही हुई। वैसे ही जैसे जमीन और वन संसाधनों पर वनवासियों को मालिकाना हक दिलाने वाले वन अधिकार अधिनियम 2006 की हुई। वीडियो में इतना ही। इस अनोखे आंदोलन की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।